हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट में बात करेंगे इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा। बीए सेकंड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, सीरीज़ मेरे पास ए रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया गया था। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका ये रहेगा। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 65 को ही हल करना है। तो 65 में से आपको सिर्फ 22 क्वेश्चन को हल करना है पास के लिए, जिससे आपकी बैक ना लगेगी। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं जिन्होंने अपना री एग्ज़ाम दिया है, उनका फिर से री ना लगे, इस वजह से उनके यहाँ पे जो है 22 से कम क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। ठीक है, 22, 23, 24 प्लस कितना भी हो सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय हो जाएगा वास्तविक विनियोग से, वित्तीय विनियोग से, उपरोक्त दोनों से। सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विनियोग संबंधी निर्णय निर्भर करता है। विनियोग संबंधी निर्णय जो है किस पर निर्भर करता है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर, ब्याज की दर पर। ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से वास्तविक विनियोग का उदाहरण है। तो वास्तविक विनियोग का उदाहरण हो जाएगा, रियल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण हो जाएगा नई मशीन खरीदना। ठीक है, अगर आप सही जगह यूज़ कर रहे हैं तो नई मशीनों को खरीद रहे हैं तो आपका सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमपीसी प्लस एमपीएस सदैव बराबर होता है, किसके? एक के बराबर होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित चित्र में, हमें आप यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और इसमें हमसे पूछा है कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना था, एपीसी जो हो जाएगा एपीएस के बराबर है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर एम पी सी 0 है तब एम पी सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विनियोग गुणांक की अवधारणा किसने दिया था? विनियोग गुणांक की अवधारणा किसने दिया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, कीन्स ने दिया था। किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेरित विनियोग किस पर निर्भर करता है? तो प्रेरित विनियोग आपका आय पर निर्भर करता है। किस पे? इनकम लेवल पर निर्भर करता है। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है तब गुणांक का मूल्य होगा। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तब गुणांक का मूल्य होगा, क्या होगा? राइट आंसर आपको लगा देना है, बढ़ता है। ठीक है, जो गुणांक का मूल्य हो जाएगा वो बढ़ता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आय में वृद्धि होने पर जब विनियोग में वृद्धि होती है तब कहलाता है, क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्वरक का सिद्धांत किसने दिया है? त्वरक का सिद्धांत किसने दिया है? राइट आंसर आपको लगाना है, रॉबर्टसन ने दिया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्वरक का सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सीलेटर का फॉर्मूला क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है, डेल्टा आई बटे डेल्टा सी या फिर डेल्टा वाई। ठीक है, ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूंजी के उपयोग के बदले जो कीमत अदा की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है, ब्याज की दर कहते हैं। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिष्ठित ब्याज का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? प्रतिष्ठित ब्याज का सिद्धांत जो है बचत एवं विनियोग पर निर्भर करता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऋण योग्य सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऋण योग्य सिद्धांत जो है और किस नाम से जाना जाता है? नव परंपरावादी ब्याज का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कीन्स का ब्याज का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? कीन्स का ब्याज का जो सिद्धांत है किस पर निर्भर करता है? मांग की मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तरलता जाल पर ब्याज की दर शून्य हो जाती है। ठीक है, तरलता जाल पर ब्याज की दर जो है शून्य हो जाती है। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तरलता जाल से पहले अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तरलता जाल से पहले अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तब ब्याज की दर घटती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईएस वक्र किसका संतुलन दर्शाता है? आईएस वक्र किसका संतुलन दर्शाता है? वस्तु बाजार का। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्याज दर का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? ब्याज दर का आधुनिक सिद्धांत हिक्स एवं हैंसन ने दिया था। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रास्फीति में कीमत बढ़ती है। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या रहता है? कीमत बढ़ती है, लेकिन जो कीमत की वैल्यू है
जो मनी वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आपका बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो है किसके मध्य संबंध दर्शाता है। राइट आंसर आपको लगाना है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंध दर्शाता है, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने दी। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा रैगनर फ्रेच ने दी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसने लिखा। जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किसने लिखी है। राइट आंसर आपको लगाना है कीन्स ने लिखी है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर विदेश में शुद्ध अर्जित आय शून्य है, अगर विदेश में शुद्ध अर्जित आय शून्य है तब आपका जीएनपी जो है जीडीपी के बराबर होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। CSO करता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नामित सकल घरेलू उत्पाद किस कीमत पर मापा जाता है। नामित सकल घरेलू उत्पाद किस कीमत पर नापा जाता है, चालू कीमत पर नापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोहरी गणना किस विधि की समस्या है। दोहरी गणना जो हो जाएगा आपका उत्पादन विधि की समस्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सकल घरेलू आय में क्या सम्मिलित नहीं होता है। राइट आंसर आपको लाना अंतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विदेशी क्षेत्र किसका भाग है। विदेशी क्षेत्र जो है किसका भाग है। राइट आंसर आपको लगाना चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर था। अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है इकोनॉमिक का, ये वाला PDF अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना है, वहाँ पे लिख रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप PDF डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, सबसे ऊपर ही मैंने लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात ये जान लीजिए कि मैंने आपके लिए एक हेलो स्टडी नाम से चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैं आपको जीके से रिलेटेड टॉप MCQ कवर कराता हूँ। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके के टॉप MCQ में हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल पे कवर करा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वस्तु विनिमय किसका भाग है। वस्तु विनिमय जो हो जाएगा मुद्रा विनिमय दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का भाग हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है, किसका बराबर है। राइट आंसर आपको लगाना है अवमूल्य की कीमत। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरित लेखांकन में क्या शामिल है। हरित लेखांकन में क्या शामिल है, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स में करना है। मैं अपनी राय देता हूँ GDP में हरा औद्योगिकरण उत्पाद हो सकता है। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रवाहित होती हैं। फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं जो प्रवाहित होती हैं गृहस्थ क्षेत्र में, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है, किस रूप में दिया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना मुद्रा के रूप में दिया जाता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है JB से एक मशहूर, तो JB से कौन है, एक मशहूर क्लासिकल अर्थशास्त्री हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अभी रट लीजिएगा। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है, JB से का कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे के सेमेस्टर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने अपनी किताब द जर्नल थ्योरी किस वर्ष में लिखी थी। द जर्नल थ्योरी जो है किसने किस वर्ष लिखी थी। राइट आंसर आपको लगाना 1936 में लिखी थी, सी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है से के बाजार नियम के मुख्य प्रमुख आलोचक हैं। JB से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक कौन हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगा देना है कीन्स हो जाएंगे, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है। राइट आंसर आपको लगाना है पूर्ण प्रतियोगिता,
पूर्ण रोजगार, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 9 है तो गुणांक का आकार होगा कितना होगा, 10 होगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्फीतिक अंतर धारणा का प्रतिपादन क्या, स्फीतिक अंतर धारणा का प्रतिपादन किसने किया है, राइट आंसर आपको लगा देना है कीन्स ने किया है, बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कीन्स का रोजगार सिद्धांत है, तो कीन्स का रोजगार का सिद्धांत हो जाएगा अल्पकालीन, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र हो जाएगा आपका C/Y। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रभावी मांग रोजगार का वह स्तर है, प्रभावी मांग रोजगार का वह स्तर है जहाँ कुल मांग बराबर होता है कुल पूर्ति, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IS तथा LM वक्र में संतुलन का अर्थ है, IS तथा LM वक्र में संतुलन का अर्थ हो जाएगा आय तथा व्यय में समानता। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये कथन किसका है, राइट आंसर आपको लगाना ग्रेशम का नियम है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 4th सेमेस्टर में भी अभी आपसे पूछा गया है, इसी ईयर में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बचत निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है, राइट आंसर आपको लगाना है ब्याज की दर के, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निवेश जो आय के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है उसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है स्वायत्त निवेश कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कीन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विनियोग के निर्धारक कारक कौन से हैं, विनियोग के निर्धारक कारक हो जाएंगे पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ब्याज दर, ये सभी जो हैं विनियोग के निर्धारक कारक हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीएनपी बराबर होता है, तो जीएनपी किसके बराबर है, राइट आंसर आपको लगा देना जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय के बराबर हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कीन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना है पूर्ण रोजगार, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है, तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है ब्याज दर पर निर्भर करती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है LM वक्र का ढाल होता है, LM वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध हो जाएगा उपभोग फलन के सिद्धांत से, सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत से, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से। ठीक है, इनमें से सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा है, राइट आंसर आपको लगाना है वृद्ध अवस्था पेंशन, मुनाफे, और आपका हो जाएगा प्रोजे व्यक्तिगत आय। ठीक है, उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है शून्य होती है, राइट आंसर आपको लगा देना प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है, राइट आंसर आपको लगा देना कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अधिक वृद्धि होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तरलता जाल की अवधारणा प्रस्तुत की गई, तरलता जाल की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई है J.M. द्वारा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय है तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तीन क्षेत्रीय बंद मॉडल अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तीन क्षेत्रीय बंद मॉडल अर्थव्यवस्था में क्या सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों में से किसका संबंध चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से है, राइट आंसर आपको लगाना है C+I+G+X-M = Y। ठीक है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र आपका यहाँ पे हो जाएगा ΔC/ΔY, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणांक का मूल्य होगा कितना होगा, राइट आंसर आपको लगाना 1 हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया। उपभोग फलन का विचार जो है आपका जेएम किन्स ने किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक निवेश नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वास्तविक निवेश नहीं है। राइट आंसर आपको करना है कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्याज की दर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ब्याज की दर से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है। राइट आंसर आपको लगाना सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत क्या है। ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत हो जाएगा ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलएम वक्र किन दो कारकों को मिलाकर खींचा जाता है। एलएम वक्र किन दो कारकों को मिलाकर खींचा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है ब्याज दर एवं आय, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईएस वक्र का ढाल होता है। तो आईएस वक्र का ढाल जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब सरकार के व्यय में वृद्धि होती है तब जो वक्र होता है दाईं ओर खिसक जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुद्रास्फीति काल में मुद्रा का मूल्य तथा वस्तु मूल्य जो हो जाएंगे आपके विपरीत दिशा में परिवर्तित होंगे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। उम्मीद ये करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक आपको ज़रूर करना है क्योंकि चैनल मेरा नया है, अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी मेरे को करना है। क्या करना है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, जिम्मेदारी से आपको बस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।